हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धा। जाति प्रथा और डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवासपूर्ण बातें की जाती हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते थे और आज भी आलोचना करते हैं जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती है, क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जाति व्यवस्था को न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। जाति प्रथा एक घटिया और निगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनाव का संकात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जात के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जात व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है, तो उपजातियों का आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन ये क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उस उपजाति की शुरुआत में ही मानव विकास के विज्ञान के कारण हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि यह मेरा विचार है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है और इसका कारण बहुत ही साफ है। यदि जात का मतलब नस्ल और प्रजाति है, तो उपजातियों का में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह और खान पान पर रोक दिया लगी है। वंश व रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं, ये नहीं हो सकती। लेकिन उपजातियां मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं है, तो इस बात में कोई सच्चाई ही नहीं हो सकती है। यदि जात की शुरुआत नस्ल और वंश सुधार विज्ञान होता, तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक नहीं हो सकती थी। लेकिन जाति और उपजाति के बीच खान पान पर रोक का क्या उद्देश्य है। आपसी खान पान से रक्त पर कोई असर नहीं होता है और इससे नस्ल को अच्छा या खराब बनने पर और गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता है। इससे यह साबित होता है कि जात पात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं, वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है और आज के समय में भी सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यवहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती है तब जब तक कि वंशवाद के बारे में सही और अनुवांशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर वैटसन ने अपनी किताब मेडिल प्रिंसिपल ऑफ डेरिडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में अच्छे गुण आए, तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर और अधिक शारीरिक गुण आए हैं, वे किसी खास जैविक तत्व के होने की बजाय विभिन्न कारणों के सहयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जात व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित रखता है। आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना
होता है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है।